ब्लॉग का कॉन्सेप्ट क्या था, ये ब्लॉगिंग क्यों आई, क्यों लिखने का कहा गया, क्या पीछे वजूहात थी। गूगल ने तो ब्लॉग्स के लिए पूरी एक फ्री साइट आज तक रखी हुई है, न जाने लोग क्यों नहीं लिखते। देखिए, लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में हमेशा से एक ही रहा है, और वो लिखने का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है कि आपको याद होगा, शायद आपने भी बचपन में डायरीज लिखी हो, और बच्चों को बचपन से ही, स्कूल लाइफ से ही डायरी और होमवर्क का एक तरीकाकार सिखाया जाता था, यानी डायरी में नोट कर लो। ये जो नोट करने वाला एक सिलसिला था, जो क्लास 3 से या क्लास 2 से सिखाया जाता था कि जी बच्चे के पास एक डायरी लाजमी होनी चाहिए, और उस डायरी में मिस उसको नोट करवाती थी, टीचर उसको बताती थी कि आपने बेटा ये काम करना है, और वो नोट करता था। फिर वो जब जाता था तो उसकी डायरी उसके पेरेंट खोलते थे और पेरेंट्स देखते थे। आज भी ये चीज़ें होती होंगी कि वो उसकी होमवर्क डायरी में ये चीज़ें करवाते होंगे। तो ये जो होमवर्क डायरी में से आप सिर्फ होमवर्क हटा दें, अब आप डायरी का कॉन्सेप्ट समझें कि ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है। ये वो कॉन्सेप्ट है कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं ना, तो एक तो वो आपके जहन में होती है, दूसरा अब आपका जहन उससे नेक्स्ट स्टेप पे चलता है। तो दुनिया में अगर आगे बढ़ना है ना, आपने कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट का सोचना है, और उस पर आपने फिर काम भी करना है, चलना भी है, इंप्लीमेंट भी करना है। तो अब आप अभी वाले स्टेप से आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट की तरफ जाओगे, और नेक्स्ट पे जाने के लिए आपके पास कोई डायरी होनी चाहिए। तो कामयाब लोग, अक्सर बिजनेसमैन लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो मैनेजमेंट के अंदर अपने आप को बड़ा समझ लें कि आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो शुरू दिन से अपनी प्रैक्टिस रखते हैं कि वो अपनी एक डायरी रखते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखाई देगी, जब भी हर बैंक साल के आगाज़ पे अपनी डायरी और कैलेंडर्स लाजमी अपने कस्टमर्स को भेजता है और अपने एम्प्लॉयज़ को भी देता है। कैलेंडर से मुराद ये होती है कि डेट्स का ख्याल रखो कि किस डेट पे तुमने क्या चीज़ प्लान करनी है, यानी पूरी तुम्हारी 1 ईयर की प्लानिंग स्केड्यूल्ड हो। और दूसरी बात जो डायरी की होती है वो ये होती है कि अपने प्लान्स उसके अंदर लिखते जाओ, जो भी तुमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट अचीव करना है। और फिर साल के एंड पे जब तुम कोई पूरे 12 महीनों की डायरी खोल के देखते हो, तो तुम्हें अंदाजा होता है जनवरी में मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी रखी थी। और अक्सर आप बैंक मैनेजर से पूछें, आपको बैंक मैनेजर किसी भी जगह मिल जाएंगे। आप पैदल जाएं अपने घर से, आपको कोई ना कोई बैंक की ब्रांच कहीं ना कहीं दिख जाएगी। वहाँ पे जाके आप किसी बैंक मैनेजर से कहेंगे भाई मुझे 15 मिनट दे दो, मुझे इंटरव्यू लेना है तुम्हारा। उस इंटरव्यू में आप ये पूछें कि जब तुमने साल के आगाज़ पे, यानी साल 2022 का पूछें, जनवरी में तुमने आगाज़ किया था, तो तुम्हारा टारगेट क्या था। और जब तुम्हारा जनवरी 2023 का लग गया, यानी 12 महीने पूरे हो गए, तो तुमने कितना टारगेट अचीव किया। तो वो बैंक मैनेजर आपको बताएगा कि उसने कितने टारगेट्स अचीव किए। और हर बैंक मैनेजर ने चाहे कितने भी टारगेट अचीव किए हों, किसी का भी टारगेट माइनस में नहीं होगा। बहुत कोई ऐसा केस होगा, बहुत मतलब समझेंगे वंस इन अ ब्लू मून वाली कहानी होगी, वरना 99.99% जितने बैंक मैनेजर्स होते हैं उनके टारगेट्स अचीव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास पूरे स्टेप्स मौजूद होते हैं आगे के, कि उन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करना है, और इसी के बाद वो उनकी पोजीशन, उनकी प्रमोशंस भी होती हैं। अब आप अपनी लाइफ में इस पूरे कॉर्पोरेट फार्मूले को अप्लाई कर दें, आप ब्लॉगिंग लिखना करना शुरू कर दें। अगर आप डायरी नहीं भी लिख सकते, या आप नहीं मेंटेन कर सकते, अपनी प्लानिंग्स नहीं कर सकते, तो ब्लॉग्स लिखें, आर्टिकल्स लिखें। ये ब्लॉगिंग, ये आर्टिकल्स आपकी इस चीज़ को 2 सिमतों में आगे लेकर जाएगा। एक तो आपके पैशन को डेवलप करेगा लिखने के, क्योंकि जब भी इंसान कोई लिखता है तो उसकी 4 चीज़ें अच्छी होती हैं लिखने से, ये आप याद रखें। पहली चीज़ उसकी अच्छी होती है वोकैबुलरी, चाहे उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, अल्फाज आपको खुद ब खुद मिलने लगेंगे। ज़िंदगी में आपने कोई एक दफ़ा भी एक लफ्ज़ सुना होगा तो दिमाग आपको रिकॉल करेगा। दूसरी चीज़ अच्छी होती है कम्युनिकेशन लेवल। जब आप राइटिंग करते हैं तो आप जुमलों को जोड़ते हैं, और जब आप ये प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपका माइंड ट्रेन होता है, और जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको जुमले जोड़ने में ऑटोमेटिकली आसानी होगी, यानी आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। तीसरी चीज़ राइटिंग से ये अच्छी हो जाती है कि आपका फोकस बढ़ता है। फोकस से क्या मुराद होती है? फोकस से मुराद ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लिसनिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी, देख के चीज़ों को याद रखने की पावर आपकी अच्छी हो जाएगी, अगर आप लिखने के आदी हैं। और चौथी चीज़ सबसे अच्छी इसमें क्या होती है? अभी मैं हैंड राइटिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, वरना मैं आपको कहता 5 चीज़ें अच्छी होती हैं और हैंड राइटिंग भी उसमें अच्छी होती। ये तो ब्लॉग्स की बात हो रही है, आप टाइपिंग करके ही लिखेंगे या मोबाइल से टाइप कर लेंगे। लेकिन इसमें भी आपकी जो चौथी चीज़ अच्छी होती है वो होती है कि आप अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल पैदा कर लेते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि उसके बाद आपको नींद अच्छी आएगी। यानी अब आप इतना बड़ा समझें कि ये तो एक ऐसा बड़ा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि इस दुनिया के अंदर, इस पूरे मुल्क के अंदर और दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा ख़रीदी जा रही है वो नींद की है। यानी अगर आप नींद की गोलियों का आप मुआवजा करें, तो मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारी 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों डॉक्टर सजेस्ट करते हैं नींद के लिए, और सबसे ज़्यादा वो बिकती हैं। यानी इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि समटाइम वो ब्लैक में सेल होती है।
तो दुनिया पागल हुई भी है इस टाइम। दुनिया के 6 अरब लोग, उनमें से आप समझ लें कि 40% लोगों को ये मसला है कि उनको नींद के इश्यूज़ हैं। जो हो सकते 40% दुनिया के लोग नींद की गोलियां ना भी खाते हों, लेकिन आज नहीं तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वो आएंगे, लेकिन आप भी हो सकते हैं उनमें। अगर आप चाहते हैं कि आप नींद की गोलियों से बचें तो ब्लॉगिंग या राइटिंग, ये जो आप लिखेंगे, इसका चौथा बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको नींद अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग उस तरीके से चलता है, आप जुमले जोड़ते हैं, वोकैबुलरी लाते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है राइटिंग के अंदर, तो आपका दिमाग एक थकन के बाद एक ऐसा केमिकल आपकी बॉडी में पास करता है कि आपके आसाब को फिर रेस्ट चाहिए होता है, यानी आपके कांधों को रेस्ट चाहिए होगा, आपकी कमर को रेस्ट चाहिए होगा, आपके हेड को रेस्ट चाहिए होगा। और फिर जब आपको बिस्तर दिखाई देगा तो बगैर किसी मोटिवेशन के आप सीधा सीधा बिस्तर पे जाएंगे और फ़ौरन नींद आ जाएगी। तो ये तो 4 बड़े वो फ़ायदे मैंने आपको राइटिंग के बता दिया। दूसरा, पैशनेटली क्या से आपका फ़ायदा होगा इसमें, वो ऐसे होगा कि आपको अपने करियर के अंदर सक्सेस दिखने लगेगी अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं। देखिए, आप ब्लॉगिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं तो पॉलिटिक्स पे ब्लॉगिंग करो। मैं ये भी नहीं कह रहा आपको कि जी आपने MBBS नहीं किया हुआ तो आप सारे मेडिकल के टॉपिक्स पे ब्लॉगिंग करें। भाई, जिस चीज़ पे आपकी कमांड है, जो आपकी फील्ड है, जिस चीज़ में आपने स्टडी की है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, मैं तो अब ये कहता हूँ, स्टडी हो सकता है आपने इंजीनियरिंग की हो, लेकिन इंटरेस्ट आपका सोशल साइंसेस में हो, तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, अगर आपका फिल्में देखने में इंटरेस्ट है ना, तो फिल्मों के बारे में ब्लॉग लिखना शुरू कर दें। इसी में अपने पैशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दें। रोज़ का एक ब्लॉग, रोज़ के 2000 अल्फाज का एक ब्लॉग लिखें, पोस्ट करें। और आपको इसके अब मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताऊं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये हैं कि 1 महीना लग के ये कर लो, 30 ब्लॉग्स हो जाएंगे। कोई ना कोई अपनी साइट पे ही पोस्ट कर रहे होगे, कुछ नहीं तो फेसबुक के ऊपर ही पोस्ट कर रहे होगे, तो तुम्हारे रीडर्स, व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। अब जो वो रीडर्स और व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, वो तुम्हें एक सिम्त में देखेंगे, यानी उनकी डायरेक्शन एक होगी तुम्हें देखने की कि भाई ये लड़का या ये लड़की हर फिल्म के ऊपर जो एक पूरा ब्लॉग लिखती है, तो मुझे फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिल्म, इसके ब्लॉग को पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मैं वो फिल्म देखूँ। या इस बंदे का इंटरेस्ट जो है वो फैशन में है, या इस लड़की का इंटरेस्ट फैशन में है और फैशन से मुताल्लिक ये ब्लॉग लिखती है, इसके ब्लॉग को देख के मुझे इंटरेस्ट डेवलप होता है और फिर मैं वो जाके सर्च करता हूँ चीज़ें और ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें, रोज़ नहीं कर सकते, हो सकता है आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी हो, टाइम निकालने का आपको प्रॉब्लम हो। वैसे आपकी ज़िंदगी के मैं बता दूं, जो भी नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में 4 घंटे फ्री होते हैं, वो 4 घंटे ऐसे फ्री होते हैं कि आप उनको कुछ भी वेस्ट ही कर रहे होते हैं। शायद नहा के वेस्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादा सो के वेस्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादा खा के वेस्ट कर रहे होते हैं, या फालतू कामों में या टीवी देख के वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों में से आप 4 घंटे भी नहीं निकाल सकते, बहुत आप कहते हैं नहीं जी मैं तो बड़ा मसरूफ़ इंसान हूँ दुनिया का, तो हफ्ते में 1 दिन निकालें कि हफ्ते में कोई तो 1 दिन ऐसा होगा जिसमें आप ब्लॉगिंग करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस तरफ लेकर आए। बड़े फ़ायदे होंगे आपको इसके। मैंने आपको मेडिकल फ़ायदे बता दिए, फ्यूचर के फ़ायदे बता दिए, इस पूरी डिजिटल वर्ल्ड में रहने के आपको बड़े फ़ायदे होंगे। हो सकता है आगे चल के आपकी वेबसाइट हो सकता है आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाए, गूगल एडसेंस पे आपका अकाउंट बन जाए, उसके बाद आपकी इसी ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट के ऊपर ऐड मिलने लग जाएँ और गूगल अपने ऐड चला के आपको रेवेन्यू देना शुरू कर दे, तो फ्री में बैठे बैठे कमाना ही शुरू कर दोगे ना। तो इसके कहीं भी नुकसान नहीं है लिखने के। सिर्फ नुकसान क्या है कि जो तुम्हारे अंदर सुस्ती है, काहिली है, तुम उस चीज़ से निकल जाओगे, ये नुकसान है। और ये मैं इसलिए नुकसान कहता हूँ क्योंकि लोग खुशी से चाहते हैं कि वो सुस्त रहें, काहिल रहें, उन्हें खुशी महसूस होती है कि हम सुस्त हैं, काहिल हैं। तो अगर तुम्हें भी ये खुशी महसूस होती है कि तुम सुस्त रहो, काहिल रहो, तो ये तुम्हारा नुकसान होगा। एक नुकसान तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सेंसेबल इंसान वो वाकई चाहता है कि उसके ज़िंदगी के अंदर से ये सुस्ती और काहिली निकल जाए, तो रोज़ाना की बुनियाद पर लिखना शुरू करो। चाहे अपनी डायरी में ये चीज़ें लिखो, चाहे ब्लॉग की सूरत में टाइप करके लिखो। लिखोगे तुम वही जिस पे तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। यकीन मानो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं है, कोई तुम्हें गन पॉइंट पे भी कहे कि इस टॉपिक पे लिखो, तुम रिसर्च करके भी लिखोगे तो वो मज़ा तुम्हें नहीं आएगा। लेकिन जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें लिखो। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा, एक लड़का था वो लड़कियों के बारे में लिखता था। आपको थोड़ी सी बात मेरी शायद ऑकवर्ड लगे, लेकिन उसका ये शौक़ था। और हमने उसकी एक दफ़ा अपनी स्टूडेंट लाइफ में पूरी डायरी देखी। उस डायरी के कोई एक सफ़ा ऐसा नहीं था जो खाली हो, और बड़ी खूबसूरत हैंड राइटिंग में वो एक एक लड़की के बारे में पूरे पेजेस लिखता था। उसका ये इंटरेस्ट था। अब थोड़ा सा इस बात से हटके कि वो लड़का था लड़कियों के बारे में लिखता था, अब सिर्फ उसके पैशन पे आए कि उसको लिखने का पैशन था। और एंड में क्या हुआ उस लड़के के साथ? उस लड़के के साथ ये हुआ कि वो ऐसा बेहतरीन शायर बन गया। उसकी उर्दू की लुगत ऐसी बेहतरीन हो गई, ऐसे ऐसे अल्फाज होते थे उसके पास कि अब उसका कम्युनिकेशन ये, क्योंकि अब वो जॉब कर रहा है एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, उसकी कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए तनख्वाह है, हमारा अच्छा दोस्त है, बट मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा उसका नाम।
लेकिन उसका लेवल ये हो गया है कि वो किसी ऑफिशियल डिनर में हो, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में हो, किसी भी जगह हो, वो लोग उसकी उर्दू की तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते। और ये प्रैक्टिस उसकी कैसे हुई ये हम जानते हैं, वो मैंने थोड़ा सा आपको हवाला दे दिया। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ भी लिख रहे होते हैं तो आपको अल्फाजों का इस्तेमाल करना होता है, आपको अच्छे अल्फाज आने चाहिए। जिस तरीके से अच्छाई ही सब कुछ है, वो अच्छाई कहीं भी आपको मिल सकती है, लफ्ज़ों की सूरत में भी मिल सकती है, तहरीर की सूरत में भी मिल सकती है, हर चीज़ में अच्छाई दिखनी चाहिए। यही खूबसूरती होती है लिखने वाले की। तो अब आप अगर कोई टेक्नोलॉजी के टॉपिक पे लिख रहे हैं, अगर आप किसी मेडिकल के टॉपिक पे लिख रहे हैं, आप सोशल टॉपिक पे लिख रहे हैं, सियासत पे लिख रहे हैं, वॉट आप जिस पे भी लिख रहे हैं, तो आपका माइंड खुद ब खुद उससे अच्छे से अच्छे अल्फाज आप डिसाइड करने लगेंगे। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तो वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो उस तरीके से आप लिख लीजिए। लेकिन लिखना मत छोड़िए, लिखिए ज़रूर, क्योंकि लिखने से आपको भी बहुत फ़ायदे हैं। और आपकी अच्छी तहरीर से, अब मैं चले एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इसका बता दूं जो इस दुनिया से भी हटके है। वो बेनिफिट ये है कि अगर आप नेकियों पे लिख रहे हैं, किसी ऐसी पॉजिटिव बातें लिख रहे हैं, और आपकी उस बहुत सारी, आपने साल में 365 दफ़ा आपने ब्लॉग्स लिख दिए, 365 आपके ब्लॉग्स होगा, और 365 ब्लॉग्स में से कोई एक ब्लॉग भी ऐसा जिसको पढ़ के कोई हज़ारों में से एक शख्स भी उसकी लाइफ में सुधार पैदा हो गया, पॉजिटिविटी आ गई उसकी लाइफ के अंदर, वो शख्स जो है सही ट्रैक पे आ गया, दीन पे आ गया, चलें, तो क्या होगा कि आपने इस दुनिया के अंदर एक शख्स को सही लाइन पे लगा दिया, और इसका आपको आखिरत में भी अजर मिलेगा। तो लिखने का इतना कोई फ़ायदा है, इतना कोई और भी मज़ीद मैं आपको बेनिफिट्स बता सकता हूँ, वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया है ब्लॉगिंग का, वो यही बताया है कि भाई अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो ब्लॉगिंग ज़रूर करें।